यह है भारत में स्थित लेह लद्दाख का इलाका और यहाँ के ऐतिहासिक भूमि कारगिल से मात्र 40 किलोमीटर दूर है आर्यन वैली, जहाँ पर रहते हैं आर्यों के सबसे शुद्ध नस्ल के लोग। ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही प्रथम आर्य हैं। पूरे दुनिया में विख्यात है कि आर्यन सबसे बहादुर, सबसे बुद्धिमान, सबसे खूबसूरत और सबसे साहसी होते हैं। लेकिन इस क्षेत्र का एक खास बात यह भी है कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही महिलाओं में अजीब सा मादकता देखने को मिलता है। और यही नहीं, यहाँ पर विदेशी महिलाएं खासकर जर्मनी से लद्दाख के इस क्षेत्र में प्रेग्नेंट होने के लिए भी आती हैं। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम देश की महिलाएं यहीं के नस्ल का बच्चा चाहती हैं? आखिर आर्यन वैली के लोग अब किस धर्म को मान रहे हैं? उनका रहन सहन और रीति रिवाज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आर्यन लोग अपने पारंपरिक धर्म को छोड़कर ईसाई, इस्लाम या कोई और धर्म अपना लिए हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के इस रहस्यमयी जनजाति का पूरा वृत्तांत बताने वाला हूँ कि सच में ये आर्यन लोग हैं कौन। भारत के मध्य लद्दाख में 4 गांव समूह शामिल हैं। लेह जिले में दाह और हनु और कारगिल जिले में गारकोन और दार्चिक। यहाँ दार्जिक मूल के बुरोक्पा लोग रहते हैं। इन आर्यों की आबादी कुल मिलाकर 8000 के आसपास है। वो अब तक अपनी पुरानी संस्कृति बचाए हुए हैं। ये लोग प्रकृति और आग की पूजा करते हैं। लंबे चौड़े और गोरे होते हैं। वो खुद को शुद्ध आर्य कहते हैं। दा हनु गांव में करीब 3000 आर्यों की आबादी रहती है। इस गांव में बगैर भारतीय सेना की अनुमति के नहीं जा सकते हैं। हालांकि इन आर्यों को देखने के लिए अब बड़े पैमाने पर लोग वहां पहुंचने लगे हैं। चूंकि लेह के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हाइट कम और नैन नक्श तिब्बती लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन इस आर्यन वैली के लोगों का बनावट अलग है। यहाँ रहने वाले आर्यों की आंखें नीली खूबसूरत, नाक नुकीली और लंबाई 6 फीट से ऊपर होती हैं। इस कारण ये लोग खुद को आर्यों का शुद्ध रक्त मानते हैं। आप आर्यन हो ना? हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिबान डोलमा। कुछ का मानना है कि आज से 2300 साल पहले वे सिकंदर की सेना के साथ आए थे और यहीं बस गए। पहले जो हम ये कहना है कि हम मैसेडोनिया रोम से आए थे, तो वहाँ से आने के बाद हिंद कुश से आते हुए पहले पीओके में हम सेटल हुए थे। फिर वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों ही रंग बिरंगे और खास तरह के कपड़े पहनते हैं। महिलाएं यहाँ पाए जाने वाले फूल, मोन्थू या शुक्लों से बाल सजाती हैं। पुरुष अपने कान में मोती पहनते हैं। शादीशुदा महिलाएं गूंथ कर चोटी करती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ग्रीक महिलाओं जैसी दिखती हैं। जो विवाहित औरतें होती हैं वो 4 चोटियां और अनमैरिड लड़कियां 3 चोटियां रखती हैं। इसी से इनकी शादीशुदा होने की पहचान होती है। आमतौर पर भेड़ की स्किन से बने कपड़े, बालों में ऑरेंज फूल और सिल्वर गहने एक ट्रेडिशनल ब्रोकफास्ट ड्रेस में होते हैं। ये महिलाएं बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ये लोग शाकाहारी होते हैं। यहाँ गाय नहीं बल्कि बकरी के दूध को प्रमुखता दी जाती है। खाने में जौ की रोटी, हरी पत्ते वाली सब्जियां लेते हैं। ये लोग नाचते गाते और खुश रहते हैं। तीन साल में एक बार ये बोनोनाह फेस्टिवल मनाते हैं, जो उनके अलग अलग गांवों में होते हैं। ये उत्सव अच्छी फसल से भी ताल्लुक रखता है। यहाँ लड़के लड़कियों में अपना साथी चुनने की छूट होती है। यहाँ के ग्रामीणों के पास अनूठे जेवरात हैं और बहुत ही आकर्षक सिर के सजावट की वस्तुएं हैं। हिमालय के करीब होने के कारण इन्हें दार्जिक जनजाति भी बोला जाता है। ये लोग दार्दी आर्यन भाषा बोलते हैं। भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में भी यहाँ की आर्यन स्त्रियों की शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है। लेह की उन वादियों में स्त्रियों की वेशभूषा, उनकी नीली आंखें, उनकी कद काठी ही उनकी पहचान है, क्योंकि लेह के इस इलाके में सामान्य लोगों की लंबाई 5 फीट के आसपास होती है, लेकिन दार्द जनजाति का हर शख्स 6 फीट से भी लंबा होता है। उन वादियों में ऐतिहासिक
सिंधु नदी भी दिखाई देती है। चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरे दाह गांव में हर तरफ फूलों से लदे खुरमानी के पेड़ नजर आते हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा इतिहास के पुराने किरदारों की तरह होती है। प्रायः ज्यादातर वक्त यहाँ लोक नृत्य की गूंज बनी रहती है। बसंत के मौसम में ये गूंज यहाँ की स्त्रियों का सुख सौंदर्य दोगुना कर देती है। इसीलिए लद्दाख को सही चंद्रभूमि कहा जाता है। एक ताजा रिसर्च में बताया गया है कि लद्दाख के क्षेत्र में बसा यह आदिवासी समूह ही आर्यनों की वास्तविक प्रजाति है। जर्मन वैज्ञानिक अरसे से उन पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि जर्मन भी खुद को आर्यन ही मानते हैं। वे शोध के लिए यहाँ के बासिंदों के जेनेटिक मटेरियल तक जर्मनी ले जा चुके हैं। आर्यन लोग अपने समाज के अंदर ही सीमित रहते हैं तथा बाहरी दुनिया से परहेज करते हैं। वहाँ जर्मन महिलाओं को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वे वहाँ की औरतों में घुल मिल चुकी हैं। जानकार बताते हैं कि शोध के लिए कई जर्मन महिलाएं इन आदिवासियों से गर्भ धारण कर वापस जा चुकी हैं, जबकि बिना अनुमति के जेनेटिक मटेरियल शोध के लिए देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी सजा हो सकती है। इन आर्यन लोगों का कहना है कि उनका कोई लिपि या लिखावट नहीं है। इनके इतिहास को सिर्फ मौखिक ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जाता है। हमारा कोई रिटन हिस्ट्री है नहीं, सारा ओरल ही है, तो उसमें ओरल हिस्ट्री। इनकी भाषा संस्कृत से मिलती है। जैसे घोड़े को संस्कृत में अश्व कहा जाता है, आर्यन लोग भी अश्व कहते हैं। 1, 2, 3 यानी नंबर्स को संस्कृत में जो कहा जाता है वहीं आर्यन भाषा में भी कहा जाता है। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं। इनमें कुछ का मानना है कि इनके पूर्वज रोम से आए हैं और हिंदुकुश की पहाड़ियों में बस गए। फिर वहाँ के राजा से अनबन होने के बाद ये लोग गिलगिट बाल्टिस्तान और लेह में भी बस गए। इनसे बात करने पर यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों ने ही बसाई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो सबसे पहले क्रॉप स्टार्ट हमारा ही आर्यन वालों ने शुरू किया, ये कहना है। आर्यन घाटी पर बाहरी प्रभाव लगभग नगण्य थे। यहाँ समुदाय के बाहर विवाह को नापसंद किया जाता है। इन प्रथाओं के कारण उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनी रही है। हाल ही में शिया मुस्लिम समुदाय के साथ अंतरधार्मिक विवाहों के परिणाम स्वरूप भी कुछ आर्यों का धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन उनकी सदियों पुरानी आस्था और कर्मकांड अभी भी मजबूत है। आर्य धार्मिक रूप से भी भिन्न है। उन्होंने लंबे समय तक अपनी संस्कृति और धर्म पर बाहरी प्रभावों का विरोध किया था। न तो वे पूरी तरह से लद्दाख के तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और न ही उन्होंने अपने पश्चिम में रहने वाले लोगों की तरह इस्लाम अपनाया है। ब्रोकपा मुख्य रूप से प्राकृत धर्म को मानते हैं। प्राकृत धर्म अर्थात सनातन धर्म। हल्की भाषा में हम इसे प्राचीन वैदिक धर्म भी कह सकते हैं। वे मुख्य रूप से प्रकृति के पूजक हैं और अपने आसपास के संसाधनों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। उन्होंने गर्व से अपनी विरासत और संस्कृति को संरक्षित किया है। वे अभी भी नदियों, पेड़ों, पहाड़ों और पत्थरों की पूजा करने की अपनी पुरानी परंपरा का पालन करते हैं और एक प्रकार के जीववाद का अभ्यास करते हैं। बाकी जो भी रिचुअल्स होते हैं आर्यंस के, नेचर वर्कशॉप, वो हम अभी भी फॉलो करते हैं। उनका एक ग्राम और कुल देवता भी होते हैं जिन पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वे सब सनातनी हैं। भारत में रहने के कारण और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे रहने के कारण इनकी संस्कृति सुरक्षित है, वरना पीओके में रहने वाले कुछ आर्यों पर इस्लामिक आक्रमण अपने तरीके से जारी है और इनकी शुद्धता को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुस्तान एक बहुदेववादी सिद्धांत को मानने वाला पवित्र भूमि है, जिसके पास हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और विरासतों को संजो कर रखने की अद्भुत क्षमता है। हम धन्य हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये आर्यन भी अपने आप को धन्य समझ रहे होंगे कि ये भी हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों, हम आपके लिए काफी रिसर्च और मेहनत करके भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति के ऊपर वीडियो बनाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आते हों तो इसको शेयर करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। ध्यान रहे, हमारा उद्देश्य अपने आप को मशहूर करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के संस्कृति को संरक्षित रखना और भटके हुए गैर धार्मिक लोगों को सनातन धर्म से परिचित कराना है। इसमें आप अपना योगदान अवश्य दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अंत में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। हर हर महादेव।